आज हम देखने वाले हैं बिल्ली और राजहंस की कहानी। एक मादा राजहंस जंगल के अंदर से दो बच्चों को लेकर गुजर रही थी। ऊपर से एक तोता पक्षी बड़े ही सुंदर से उड़ रही थी। मादा राजहंस अपने दो बच्चों के पेट को पालने के लिए इधर उधर खाना ढूंढ रही थी और दो बच्चों को साथ में लेकर जंगल के अंदर से चल रही थी। उसके बाद मादा राजहंस को खाना मिल जाता है और वो अपने दो बच्चों को साथ लेकर खाना खाने लगती है जंगल के अंदर। वो तीनों बड़े ही आराम से खाना खा रहे थे। उसके बाद एक खरगोश जंगल के अंदर से बड़े ही कूद कूद कर खेल खेल कर गुजर रहे थे। उसके बाद मादा राजहंस और उसके दो बच्चे को लेकर खाना खाने के बाद वो दोनों पानी पीने नदी किनारे जाने लगते हैं। नदी किनारे पहुंचकर वो तीनों पानी ही पी रहा होता है और तभी एक शिकारी बिल्ली नदी किनारे से गुजर रही थी और वो उस बिल्ली की नज़र वो राजहंस के बच्चे पर पड़ गया। उसके बाद बिल्ली रानी वो राजहंस को खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रही थी जंगल के अंदर, वो भी म्याऊ म्याऊ करके। राजहंस के बच्चे को खाने के लिए बिल्ली रानी इतनी तरस गई थी कि वो कुछ ना खाकर सिर्फ उस राजहंस के बच्चे को ही जंगल भर ढूंढ रहे थे। उसके बाद एक बड़ा सा गंदा सा सुअर जंगल के अंदर से गुजरता था और एक खरगोश भी प्यारे से खिलखिलाते जा रहे। एक दिन वही राजहंस का बच्चा अकेला जंगल में खा रहा था और इस तरह वही बिल्ली राजहंस के बच्चे को खाने के लिए घूर रहा था। ये बिल्ली उस राजहंस के बच्चे पर हमला करने वाला है। उस राजहंस के बच्चे को नहीं पता था कि बिल्ली रानी उस पर हमला करने वाला है। वो बिल्ली रानी राजहंस के बच्चे के पीछे से हमला करने लगता है। वो राजहंस के बच्चे भी अचानक से भागने लगता है और बिल्ली रानी भी धीरे धीरे उसका पीछे करने लगता है। वो राजहंस का बच्चा बहुत ही घबराती हुई जंगल के अंदर से भागती नजर आ रही है। इस तरफ मादा राजहंस वो अपने एक बच्चे को लेकर जंगल के अंदर खाना खा रहा था और तभी वो दूसरा बच्चा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी भागते हुए, लेकिन उसके पीछे एक बिल्ली रानी थी क्योंकि वो उसे खाने वाली है। उसके बाद बिल्ली रानी की तो और खैर ही नहीं, मादा राजहंस उसे इतना भगाता है कि भगा कर ही ले जाता है। वो बिल्ली रानी मादा राजहंस से इतना डर जाती है कि वो भागते भागते नदी में गिर जाता है और नदी के पानी के साथ साथ वो बिल्ली रानी भी बह जाता है। मादा राजहंस ये सब बड़े ही आराम से देख रही थी। उसके बाद मादा राजहंस अपने बच्चों के पास लौट आती है। वही गंदा सा सुअर फिर से दिखाया जाता है। मादा राजहंस अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और वो तीनों बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और ऊपर से एक प्यारा सा तोता भी उड़ने लगता है, मानो जैसे वो तोता मादा राजहंस को बधाई दे रहा है। और इस तरह बिल्ली रानी नदी से उठकर बहुत ही दुखी मन से उदास होकर जा रही थी। उसके बाद मादा राजहंस अपने दो बच्चों को लेकर बहुत खुशी से जिंदगी बिता रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो पर।